हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि आप लोग छठ पूजा अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। तो देखो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्ट केस के रिगार्डिंग, जो कि सभी को पता है कि जजमेंट जो है एसएससी के अगेंस्ट है, यानी कि एक क्वेश्चन को चेंज कर कर रिवाइज रिजल्ट ही लाना था और उसका जो डेट था वो 2 नवंबर था कि 2 नवंबर तक आपको रिजल्ट दे देना है। बट अभी तक रिजल्ट आया नहीं, तो क्या हुआ रिवाइज रिजल्ट का, रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, आगे क्या होगा, क्या अपडेट, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, जिसकी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कृपया जुड़ जाना। तो देखो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो हैं दोनों हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच में हमारा जो सुनवाई हुआ, उसमें जो 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को कहा गया कि आप सही करके फिर से रिजल्ट दीजिए, 6 क्वेश्चन को डिसमिस कर दिया गया। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि 6 क्वेश्चन के लिए क्या है कि रिप्रेजेंटेशन पड़ी हुई थी एससी में, जिसकी डेट थी 24 अक्टूबर। ठीक है, ये आप देख सकते हो 24 अक्टूबर की डेट थी। बट इस डेट को केस की हियरिंग नहीं हो पाई, अगली डेट लगी। ठीक है, अब वो मैं अगली डेट आपको दिखाता हूँ। अगली डेट आप देख सकते हो, ये आपकी यहाँ पे डिटेल्स, फुल डिटेल्स आप देख सकते हो। डायरी नंबर आपको दिया गया है, फील्ड ऑन 2/8/2024, 2 अगस्त को फाइल किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो है केस नंबर ये दिया गया है 24/10 को ये रजिस्टर्ड हो गया। यानी कि पहले क्या होता है ना कि अप्रूवल के लिए तो ये 24/10 को जो सुनवाई थी ना उस दिन रजिस्टर हो गया और इसकी फाइनल जो है हियरिंग फिक्स कर दी गई है, वो आपकी हो गई है 12 दिसंबर को। ठीक है, तो अब आपकी जो सुप्रीम कोर्ट में जो 6 क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन है उसकी जो है 12 दिसंबर को डेट लग चुकी है। ठीक है, तो ये 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। ठीक है, बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है कि इससे पहले जो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपडेट हो गया। इससे पहले क्या है कि हमारी यहाँ पर हाई कोर्ट में डबल बेंच में क्या था कि 2 नवंबर तक 15 दिन का टाइम दिया गया था, तो 2 नवंबर डेट पुर रहा था। 2 नवंबर तक जो है एसएससी को जो है एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर क्या करना था, चेंज करके रिजल्ट को रिवाइज करना था। ठीक है, ये 2 नवंबर तक था, बट अभी तक तो हुआ नहीं। तो इसमें क्या है कि आखिर ये कब तक होगा, तो उसके साथ आप देख सकते हो कि जब ये सुनवाई हो रही थी तो उस समय ये कहा गया था कि आपको ये 15 दिन के अंदर ये आपको लागू करना होगा, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर था, मतलब केस था ये। तो उसके बाद में नहीं तो 2 दिसंबर, ठीक है, ये 12 दिसंबर को तो सुप्रीम कोर्ट में है, 2 दिसंबर 2/12 को 2024 को एसएससी के जो हैं आपके यहाँ पर चेयरमैन और डीओपीटी के सेक्रेटरी को अवेलेबल होना है कोर्ट में। ठीक है, तो जब सुनवाई हो रही थी तो उस टाइम एसएससी के द्वारा कहा गया कि जज साहब को कि ठीक है आप कह रहे हो कि रिजल्ट रिवाइज करने के लिए कर देंगे, कोई इशू नहीं है, बट अब ये चीज़ें जो हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में 6 क्वेश्चन को लेकर चली गई है जो आप पहले रिजेक्ट कर चुके हो, तो उसको उस क्वेश्चन में अगर कोई बदलाव होता है तो फिर मुझे रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे तो हम रिजल्ट रिवाइज ही करते चले जाएंगे। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आपको एसएससी जो है सुप्रीम कोर्ट से पहले कुछ भी नहीं करने वाली। ठीक है, अब मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में 6 क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन जो लगा है ना, ये इसकी टाइमिंग मेरे अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी डिले होनी चाहिए थी। डिले इन दी सेंस कि पहले इन एक क्वेश्चन के ऊपर जो एसएससी के ऊपर जो है उसको ये होना चाहिए था। तो क्या होता ना कि एसएससी के पास कोई बहाना ही नहीं होता कि हम सुप्रीम कोर्ट में 6 क्वेश्चन है वो भी चेंज हो जाएगा। जब एसएससी खुद से सुप्रीम कोर्ट जाती कि हाँ मुझे इस ऑर्डर के ऊपर एक क्वेश्चन के ऊपर जो हम ये मतलब जो ऑर्डर आया है वो मेरे अगेंस्ट है, तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उस टाइम अगर 6 क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन डलते तो ये वो एक परफेक्ट टाइम होता। अब हुआ क्या है कि अब आपकी सुप्रीम कोर्ट में है, अब ये 6 क्वेश्चन के ऊपर हियरिंग होगी, तो अब आपकी ये 12 दिसंबर हो चुका है। 2 दिसंबर को उनको बुलाया गया है, उससे पहले 2 नवंबर को ये बताया गया था कि आप रिवाइज रिजल्ट कर दो। तो ये चीज़ें जो हैं रिजल्ट आपके जो हैं इस सुनवाई से पहले, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले तो आने ही वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ें बहुत लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं आपको वीडियो से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको पहले बता दूँ, कोई ऐसा ये नहीं है।
मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपकी जो एसएससी है वो आपको जो रिजल्ट है वो आपको देगी बाद में, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है क्या लाएगी 6 क्वेश्चन के ऊपर क्या रिजल्ट आता है, फिर एसएससी भी हो सकता है कि जो एक क्वेश्चन है उसके लिए भी आगे जाए, तो थोड़ा सा डिले हो चुका है, ठीक है। इस बीच में मैं आप सभी से कहूँगा कि इस केस के बिहाफ पे जो लोग हैं कि नहीं नहीं अब तो ऑर्डर आ ही गया है, अब रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वैकेंसी आपकी इसमें भी अच्छी खासी है, 2024 में भी, तो 24 में वैकेंसी अच्छी खासी है, तो आप जो है अपना प्रिपरेशन 24 में बेहतरीन करते जाओ, वैकेंसी बढ़ने वाली भी है, ठीक है। साथ ही साथ आपका ये भी जो इसका जो परफेक्ट मतलब जो सही रिजल्ट है, यानी कि जो होना चाहिए जो वाकई में, वो आपका बहुत जल्द, हाँ लेट है लेकिन आपका रिजल्ट इसमें भी है, ठीक है, रिजल्ट आना ही है। तो इसमें है कि डिले हो रहा है, ठीक है, डिले हो चुका है क्योंकि अब ये रिप्रेजेंटेशन फाइल हो गया, तो उसको सुनवाई के बाद ही एसएससी कुछ कर पाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये अपडेट रहा, और टाइमिंग के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया। मेरे अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं पढ़ने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ने चाहिए थे, पढ़ने चाहिए थे, अभी नहीं। बस जब एसएससी खुद से मूव करती एससी जाने की, तो वहाँ पे करते तो हो जाता है, क्योंकि अगर इस टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं हुआ रहता तो इस एक क्वेश्चन को लेकर उसको रिजल्ट रिवाइज करना था, तो वो चीज़ें, क्योंकि अगले दिन भी ये क्या करेंगे ना रिप्रेजेंटेशन के सॉरी 2 दिसंबर को वो कहेंगे कि नहीं मैं वेट कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, अगर वहाँ पे भी कुछ चेंजिंग होती है तो मैं एक साथ ही कर दूंगा, ऐसा कुछ कह के निकल भी सकते हैं। तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। खैर देखते हैं 2 दिसंबर को क्या होता है, 12 दिसंबर को क्या होता है। आप अपनी पढ़ाई करते रहो और चैनल से जुड़े रहो, जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर देता रहूँगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।